शिक्षा केवल पुस्तक तक सीमित न रह जाए। संस्कार जब पढ़ाई का हिस्सा बन जाएं, तो राष्ट्र निर्माण की नींव मजबूत होती है। ऐसा ही एक संकल्प लेकर कार्य कर रही है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा नगर, जो कि शारदा शिक्षा समिति मुरैना द्वारा संचालित ये विद्यालय है। मुरैना नगर में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर 1972 में टैनी पप्पू के बाड़े से प्रारंभ ये शिक्षा की गंगा यहाँ पर मुरैना नगर में आज भी मुरैना नगर में 5 विद्यालय को लेके और सरस्वती शिशु मंदिर कार्य कर रहा है। प्रारंभ में इस विद्यालय में 28 भैया बहनों से ये शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे विकास के पथ पर मुरैना नगर के समाज सेवियों द्वारा सहयोग करते हुए वर्तमान परिस्थिति में यहाँ जो विद्यालय 5 संचालित हैं, यहाँ पर शिक्षा नगर में 1200 भैया बहन, सुभाष नगर, हाउसिंग बोर्ड, गणेशपुरा, बामौर ऐसे मुरैना नगर में विद्यालय संचालित हैं। मुरैना नगर की जो विशेषता रही है कि यहाँ के पूर्व छात्र प्रशासनिक क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सरस्वती शिशु मंदिर के भैया बहन कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो शिक्षा नगर का है विद्यालय, ये शिशु से लेके और 12वीं तक ये विद्यालय संचालित है और इस विद्यालय में वर्तमान स्थिति में 1250 से अधिक छात्र छात्राएं हैं। शिशु वाटिका जो हमारी है वो शिशु वाटिका या जिसको अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देखें तो फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें क्लास 2 तक के छात्र रहते हैं, पूरी की पूरी हमारी शिशु वाटिका वातानुकूलित है। दूसरा, हमारे यहाँ जो 4 विंग यहाँ तय की गई हैं, उन 4 विंगों पर शुद्ध पीने का पानी, आरओ लगा हुआ है, उसमें वाटर कूलर है। प्रसाधन भैया बहनों के लिए चारों विंगों पर अलग अलग हैं। भैया बहनों को कंप्यूटर या आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए 2 कंप्यूटर लैब, लगभग हमारे 40 कंप्यूटर के द्वारा भैया बहनों को आईसीटी की शिक्षा दी जाती है। हायर सेकेंडरी विद्यालय होने के कारण तीनों प्रकार की लैब, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों प्रकार की लैब, सुसज्जित लैब यहाँ पर। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अटल टिंकरिंग लैब और अन्य जगह भी संचालित है। मुरैना नगर में भी अपने शिशु मंदिर को ये प्राप्त हुई है, तो इसमें ATL से संबंधित, AI से संबंधित अपने छात्रों को शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक विशाल वंदना सभा, जिसमें भैया बहन अपनी सरस्वती वंदना नियमित रूप से प्रतिदिन वहाँ करते हैं। और जो वंदना है विद्या भारती की, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है संस्कार देने का, और वो लगातार अनवरत रूप से संगीतमय वातावरण में अपना प्रारंभ है। संगीत शिक्षक हो और योग शिक्षक हो, क्योंकि यहाँ पर योग और बैडमिंटन ऐसे 2 टीम हमारी लगातार पिछले कई वर्ष से अखिल भारतीय जो विद्या भारती की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें, और यहाँ तक जो गवर्नमेंट की SCFI की प्रतियोगिता होती है उसमें भी लगातार भैया बहन सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम यदि हम देखें, कक्षा 10वीं 12वीं का, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम, 5वीं का 100% और लगभग 90% भैया बहन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। अपने 10वीं क्लास का परीक्षा परिणाम ले लें, 12वीं क्लास का परीक्षा परिणाम ले लें, ये चारों क्लासेस का परीक्षा परिणाम मुरैना नगर में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर जो आचार्य परिवार है उनके द्वारा
भैया बहनों के विकास से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जो उनके लिए भविष्य में आवश्यक हैं। उनको विद्या भारती में बाल सभा के माध्यम से हर शनिवार को भैया बहनों को अलग विषय पर, विषय अलग अलग रहते हैं, सामाजिक विषय रहते हैं, उन विषयों पर बाल सभा का आयोजन किया जाता है। बाल सभा का आयोजन का प्रभाव जो भैया बहनों के विकास से संबंधित रहता है कि वो एक बार उस विषय के बारे में समझते हैं, अध्ययन करते हैं और उसका बाल सभा में प्रस्तुत करते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण उन छात्रों के द्वारा बाल सभा में दिया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम के लिए एक अट्रैक्टिव बोर्ड की सहायता से किसी विषय वस्तु को भैया बहनों के सामने एक ठीक प्रकार से ऑडियो वीडियो विजुअल के द्वारा, उसमें यदि कोई संशोधन करना है तो उसमें संशोधन के द्वारा उनको अध्ययन कराया जाता है। अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सरस्वती शिशु मंदिरों में प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे उनके माध्यम से प्रत्येक आचार्य परिवार विषय को बोधगम्य और सरल बनाने के लिए एलएम का निर्माण करते हैं और उस एलएम की सहायता से उस विषय वस्तु को क्लासरूम में प्रस्तुत करते हैं। उसका लाभ ये होता है कि जब हम किसी ऐसे जो इंटरेक्टिव बोर्ड या हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, लगभग जो है शिशु वाटिका में या फाउंडेशन स्टेज में हमारे यहाँ प्रोजेक्टर प्रत्येक रूम में है। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो हमारी छोटी छोटी क्लिप रहती हैं, जो शिक्षण से संबंधित रहती हैं, कुछ संस्कार से संबंधित रहती हैं, छात्रों को वहाँ दिखाई जाती हैं, जिससे उनमें वो भाव पैदा होता है जो बालक के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो ये हमारी शिशु मंदिर संस्कार पक्ष के लिए जाना जाता है। तो संस्कार पक्ष में यहाँ पर प्रतिदिन प्रति दिवस वर्ग अनुसार हमारे छात्र छात्राएं हवन यज्ञ करते हैं। यहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। उस माँ सरस्वती की प्रतिमा पर आचार्य परिवार के देखरेख में, जो उसके विशेषज्ञ आचार्य हैं, उनकी देखरेख में यज्ञ और हवन का कार्यक्रम भैया बहन ही करते हैं। यानी हमारे भैया बहनों को यज्ञ और हवन कराने की भी विशेष शिक्षा दी जाती है। और वो ऐसा नहीं है कि हमारी कालांश में दी जाती है। प्रत्येक दिवस जो हम वंदना सत्र के साथ साथ एक वर्ग को यहाँ हवन करवाते हैं, उसी हवन के माध्यम से हमारे भैया बहन ठीक प्रकार से हवन और यज्ञ भी कर लेते हैं। तो एक संस्कार पक्ष के लिए हमारे यहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से उनमें संस्कार महापुरुषों की जयंतियाँ हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाता है। तो ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ, जीवन परिचय, इसके आधार पर भी संस्कार देने का काम किया जाता है। कहीं हमारे जो भैया बहन हैं, जब भी प्रति दिवस जब वहाँ प्रवेश करते हैं तो आचार्य परिवार वहाँ उनके स्वागत के लिए प्रति दिवस मुख्य द्वार के दरवाजे के मुख्य द्वार पर वहाँ खड़ा रहता है और प्रत्येक भैया बहन वहाँ पर उन आचार्यों को प्रणाम करके, जो जैसा है चरण स्पर्श करके विद्यालय में प्रवेश करते हैं। माँ सरस्वती के मंदिर में भी प्रणाम करते हुए भैया बहन यहाँ प्रवेश करते हैं। और इसके बाद वंदना सत्र के बाद हमारी जो क्लासेस रहती हैं, वो क्लासेस हमारी प्रारंभ रहती हैं। बीच बीच में उनके कुछ खेल के कालांश भी रहते हैं, लेकिन खेल के कालांश जो रहते हैं वो शारीरिक शिक्षा के लिए भी है और दूसरा महत्वपूर्ण है कि उनके ज्ञानवर्धक हों। खेल भी हमारे प्राचीन खेल जितने भी थे वो शारीरिक तो ठीक उनका रहता ही था, इसके अलावा उन्हीं खेलों से ज्ञान की वृद्धि भी होती थी। तो ऐसे ज्ञानवर्धक खेलों की भी यहाँ आचार्य परिवार के द्वारा वहाँ शिक्षा की जाती है। जहाँ तक 5 आधारभूत विषयों को लेकर विद्या भारती कार्य करती है, हमारा उद्देश्य है कि हम चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड का हो चाहे सेंट्रल बोर्ड का हो, उस पाठ्यक्रम के साथ साथ 5 प्रकार के पाठ्यक्रम भैया बहनों को उनको और अवगत कराया जाता है। उसमें शारीरिक शिक्षा है, उसमें योग शिक्षा है,
उसमें संगीत शिक्षा है, उसमें नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा है। तो ऐसे तो उनको संस्कृत शिक्षा है, एक ऐसे 5 प्रकार की शिक्षा का अध्ययन उनको कराया जाता है। संस्कृत शिक्षा में तो ये है कि हमारी एक अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत ज्ञान परीक्षा आयोजित होती है और संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत वो संस्कृत ज्ञान परीक्षा कुरुक्षेत्र जो हमारा कार्यालय है वहाँ से वो होती है। वो सभी भैया बहनों के लिए रहती है, आचार्य परिवार के लिए रहती है। और उसमें जो संस्कारप्रद लेख, कहानी, हमारा अतीत, हमारा तो व्यतीत हो चुका है, उस समय हमारे जो चाहे आध्यात्मिक से संबंधित हों, चाहे हमारे समाज से संबंधित हों, इस प्रकार के उसमें विज्ञान के भी, जनरल नॉलेज के भी प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण पाठ्यक्रम उसमें कुरुक्षेत्र की जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें रहता है। और प्रत्येक बालक अपने स्तर अनुसार क्लास 2 से लेके और क्लास 12 तक अलग अलग स्तर अनुसार उसकी पुस्तकें रहती है। और उन पुस्तकों के माध्यम से भी बहुत सारी शिक्षा, जनरल नॉलेज की हो या नैतिक एवं आध्यात्मिक की हो, वो उनको शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे विद्या भारती ने लक्ष्य भी लिया है कि हम बालक का सर्वांगीण विकास करेंगे और सर्वांगीण विकास के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं उन तत्वों को लेते हुए और एक श्रेष्ठ शिक्षण की व्यवस्था और यहाँ पर शिशु मंदिर में की जाती है। लगातार ये अनवरत विकास की ओर अग्रसर है। आगे भी हमारा एक प्रयास है शिशु मंदिर के द्वारा मुरैना नगर में शारदा शिक्षा समिति के द्वारा एक CBSE का विद्यालय संचालित हो। ये भविष्य की हमारी योजना है और ये विद्यालय भी अपना कुछ समय में अपना एक स्वरूप ले लेगा, आकार ले लेगा। तो यहाँ के और छात्रों को सेंट्रल बोर्ड की शिक्षा भी शिशु मंदिर के माध्यम से और यहाँ मुरैना नगर के छात्रों को मिले, ऐसा आगे एक अपना प्रयास है। धन्यवाद। सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा का केंद्र नहीं, एक संस्कार यात्रा है जो विद्या भारती के पावन उद्देश्य को लेकर हर दिल को शिक्षा और संस्कृति से जोड़ रही है।